एक वीडियो के साथ। आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ जीरन। ये जीरन्स क्या होते हैं गाइस? जीरन्स और पार्टिसिपल्स को आज हम डिस्कस करेंगे। इनके ऊपर मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। जीरन्स क्या होते हैं, जीरंट और पार्टिसिपल्स के बारे में ये वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जीरंट को। गाइस जीरंट होता है आपका जो आईएनजी वाला फॉर्म होता है। वर्ब के साथ अगर कोई आईएनजी आता है तब आप जीरंट का उसे कहते हैं, ठीक है। जब वर्ब होता है और वर्ब के साथ कोई आईएनजी आए तब आप उसे जीरंट कहते हो। जैसे कि लाफ है तो पहले लाफ है तो आप आईएनजी लगाओगे तो लाफिंग हो जाएगा गाइस। अगर ईट है तो ईट के साथ आप आईएनजी लगाओगे तो वो क्या बन जाएगा? ईटिंग। तो ये क्या काम करता है? जब हम इसके साथ आईएनजी लगाते हैं, रन है तो रनिंग हो जाता है। तो ये क्या बन जाता है? ये हमारा नाउन बन जाता है, वर्बल नाउन बन जाता है। इसे कहते हैं हम वर्बल नाउन गाइस, ठीक है। ये हमारा जीरंड है। वर्ब के साथ अगर हम आईएनजी लगाएंगे तो ये क्या काम करेगा? नाउन का काम करेगा, यानी कि वर्बल नाउन। तो वर्बल नाउन को हम एज ए सब्जेक्टिव भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एज ए ऑब्जेक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मान लो कि मैं इस लाफिंग को सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल करूं तो लाफिंग इज़ अ गुड हैबिट, ठीक है। तो ये क्या बन गया? ये तो मेरा बन गया, ये बन गया मेरा सब्जेक्ट। लाफिंग क्या है? हंसना, रोना, खेलना, खाना, पीना, सोना, जागना, उठना, बैठना, ये सारे हमारे क्या नाउन वर्ब्स हैं। अगर इन वर्ब्स के साथ हम आईएनजी जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा हमारा नाउन, वर्बल नाउन। तो हम ऐसे सब्जेक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं और हम ऐसे एज ए ऑब्जेक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो जैसे ईट है तो ईटिंग, eating tasty foods, eating tasty foods is so difficult, यानी कि जो खाना है, मतलब टेस्टी खाना बहुत मुश्किल होता है खाना। जो लोग बीमार होते हैं उनके लिए ये बहुत मतलब डिफ़िकल्ट होता है। तो जब हम इसके साथ आईएनजी जोड़ेंगे वर्ब के साथ तो ये हमारा क्या बन जाएगा? वर्बल नाउन बन जाएगा, जो एज ए आपका सब्जेक्ट भी काम करता है और एज ए ऑब्जेक्ट भी काम करता है। अब ऑब्जेक्ट आप इसे किसी की जगह पर लगाओ तो लगा सकते हो। अब रनिंग से पहले अगर लिखोगे तो ही इज़ रनिंग सो फास्ट कह सकते हो, आप कोई भी कह सकते हो। जैसे आप कह सकते हो कि ही इज़ गोइंग टू, ठीक है, ही इज़ गोइंग टू रनिंग, यानी कि वो दौड़ता हुआ जा रहा था। कैसे जा रहा था? जैसे कि वो रोता हुआ जा रहा था तो आप कह सकते हो शी इज़ वीपिंग, शी इज़ गोइंग टू वीपिंग, या शी इज़ गोइंग टू वीपिंग आप कह सकते हो। तो ये क्या है? ये तो एज ए आपका ऑब्जेक्ट काम कर रहा है, यानी कि वो शी इज़ गोइंग, वो जा रहा है। किस तरह जा रहा है? आप कह सकते हो टू वीपिंग या आप वीपिंग। ही इज़ गोइंग वीपिंग आप कह सकते हो, ठीक है। ही इज़ गोइंग वीपिंग। अब टू है तो टू, गोइंग है तो गोइंग के साथ आपको टू लगाना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि कोई तरफ किसी तरफ तो वो जा रहा था, यानी कि कोई तरफ जा रहा था। तो वो रोते हुए जा रहा था, वो हंसते हुए जा रहा था। जैसे आप बना सकते हो, एज ए आप इसे ऑब्जेक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हो, एज ए सब्जेक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हो। मान लो गाइज कि ये आपका जो वर्ब के साथ आईएनजी आएगा इसे हम जीरेंट कहते हैं। जिसे हम नाउन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं उसे वर्बल नाउन कहते हैं। तो बात होती है अब पार्टिसिपल्स की गाइज। पार्टिसिपल्स क्या होते हैं, थोड़ा उनको जानते हैं। पार्टिसिपल हमेशा क्या काम करता है? एक वर्ब, बतौर वर्ब और एडजेक्टिव काम करता है ये। तो हम इसे कहते हैं पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल। तो हमारे पास टोटल 3 पार्टिसिपल्स है। सबसे पहला पार्टिसिपल हमारे पास प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। क्या? प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। दूसरा हमारे पास होता है पास्ट पार्टिसिपल।
नंबर 2 हमारे पास क्या है, पास्ट पार्टिसिपल। नंबर 3 हमारे पास होता है परफेक्ट पार्टिसिपल होता है, जो एक काम परफेक्ट मुकम्मल हो जाता है, परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। ठीक है, ये 3 हमारे पास पार्टिसिपल्स होते हैं जो हमेशा सेंटेंसेस में इस्तेमाल होते हैं, उन्हें हम कहते हैं पार्टिसिपल्स। यानी कि अब प्रेजेंट आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है, सबसे पहले आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल आपका किस तरह आएगा, आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल आएगा जैसे कि मान लो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक तो आपका प्रेजेंट जो कंटिन्यूस होता है उसमें जो वर्ब इस्तेमाल होता है हम वहाँ पे कर सकते हैं, जैसे इज ईटिंग फूड, तो ये आपका एक बन गया प्रेजेंट वाला। यानी कि ये काम जो जारी है, कंटिन्यू है, ये वर्ब के साथ जब आईएनजी आपको ये दिखेगा तो इसे हम कह सकते हैं पार्टिसिपल, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। एक तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का वर्ब के साथ इस्तेमाल होता है, जैसे कि ये अभी जो वर्ब के साथ इस्तेमाल हुआ है, ये ईट जो है आपका वर्ब है, आईएनजी आ गया तो ईटिंग, इज ईटिंग फूड, ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल ही तो है जो वर्ब के साथ काम करता है। और दूसरा आपका एडजेक्टिव के साथ काम कर सकता है, तो एडजेक्टिव के साथ कैसे काम करेगा वो भी हम देखेंगे। अब ये एडजेक्टिव के साथ आपका कैसे काम करता है अभी देखते हैं। कि मान लो कि यहाँ पे एक कुत्ता है, तो दिस इज अ डॉग। ठीक है, दिस इज अ डॉग, दिस डॉग इज बार्किंग। ये कुत्ता भौंकता है, ज़्यादा भौंकता है, तो हम इसे क्या कहते हैं, बार्किंग डॉग कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका बार्किंग डॉग यानी कि भौंकने वाला कुत्ता, बार्किंग डॉग। डूबती हुई कश्ती आप कह सकते हो कि ड्रोविंग बोट। जब कोई नाउन के साथ आपको अगर कोई वर्ब दिखे आईएनजी के साथ, जैसे कि ड्रोविंग वर्ब है तो आईएनजी लग गया इसमें, ड्रोविंग, अगर कोई इसके पीछे नाउन आ गया तो आप समझ लेना कि यह आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ठीक है, जैसे कि बार्किंग डॉग है, ड्रोविंग बोट है, ड्रोविंग अभी है, ड्रोविंग ड्रोविंग अभी, यानी कि एक जो मक्खी है वो डूब रही है। ठीक है, बी या फाख्ता है। आप और भी बहुत सी मिसालें दे सकते हो कि जैसे कि लाफिंग पर्सन कह सकते हो, एले लाफिंग पर्सन भी कह सकते हो, लाफिंग बॉय, लाफिंग लाफिंग अ बॉय आप कह सकते हो। ठीक है, तो ये भी क्या है, ये आपका क्या काम कर रहा है, ये जीरंड जो है ये पार्टिसिपल का काम कर रहा है, यानी कि एडजेक्टिव पार्टिसिपल का काम कर रहा है, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है आपका। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये बतौर एडजेक्टिव ही तो काम कर रहा है। ये बार्किंग का क्या काम कर रहा है, ये बार्किंग किसके बारे में बता रहा है, ये इस डॉग के बारे में तो बता रहा है। ये डॉग किस तरह का है, जब कोई नाउन की जो है ना डेफिनेशन बताए, यानी कि नाउन के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे, तो आप समझ लेना कि ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है। बार्किंग डॉग, ड्राइविंग बोट, बर्निंग आप कह सकते हो, बर्निंग हाउस आप कह सकते हो। ठीक है, बर्निंग बर्निंग हाउस कह सकते हो आप, जलता हुआ घर। ये क्या है आपकी एडजेक्टिव ही तो है जो क्या काम कर रहे हैं, यहाँ पे पार्टिसिपल का काम कर रहा है। तो ये हुआ आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब आते हैं पास्ट पार्टिसिपल की तरफ। पास्ट पार्टिसिपल्स क्या होते हैं गाइस, पास्ट पार्टिसिपल्स आपके एक्सक्यूज मी थोड़ा सा, अब पास्ट पार्टिसिपल, अब ये पास्ट पार्टिसिपल्स क्या होते हैं, पास्ट पार्टिसिपल्स भी इसी तरह के काम करते हैं। ये एज ए वर्ब काम करता है और दूसरा आपका काम करता है एडजेक्टिव का। तो एज ए वर्ब ये काम कैसे करता है, जैसे कि आप कह सकते हो ई हैज़ ईटन फूड। ठीक है, या
आप और भी मिसाल इसके दे सकते हो। क्या है यहाँ पे, ये जो वर्ब का काम कर रहा है क्या, ईट है। ईट के साथ हमने जो थर्ड फॉर्म लगाई, जब भी आपको ये थर्ड फॉर्म दिखी तो ऐसे समझो कि ये पास्ट पार्टिसिपल है आपका गाइस। जब वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको दिखे तब पास्ट पार्टिसिपल भी इसे कहते हैं। और अगर ये एडजेक्टिव के साथ एडजेक्टिव एज ए काम करे तब भी वो आपका पास्ट पार्टिसिपल ही आएगा। जैसे कि आप कह सकते हो ही हैज़ ईटन फूड, ही प्लेड, आप कह सकते हो वो खेला। अब ये भी आपका पास्ट पार्टिसिपल ही तो है गाइस, क्यों, क्योंकि ये वर्ब की थर्ड फॉर्म ही तो है। सेकंड फॉर्म भी है, थर्ड फॉर्म भी है, लेकिन यहाँ पे ये थर्ड फॉर्म है। तो आप कुछ जब भी आप हैज़ लगाओ इसमें, हैज़ प्लेड, ई हैज़ प्लेड, तो ये आपका क्या है, ये ईडी वाला भी आपका थर्ड फॉर्म है वर्ब की, और ये भी आपका पास्ट पार्टिसिपल ही तो है गाइस। तो ये वर्ब के तौर पर काम कर रहा है, ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल। अब एडजेक्टिव के तौर पर कैसे काम करेगा वो हम देखते हैं गाइस। हाँ गाइस, तो ये है आपका। अब आते हैं हम अपने आई वॉज एक्साइटेड। आई वॉज एक्साइटेड, तो ये एक्साइटेड आपका क्या है, ये वर्ब ही तो है। या आप ज्वाइन एक्साइटेड, ये एक्साइटेड आपका क्या है, ये आपका एडजेक्टिव है। आई एम एक्साइटेड दिस जॉब, या दिस गर्ल, आप दिस गर्ल कर सकते हो, ठीक है। मैं इस गर्ल में एक्साइटेड हूँ। ये एक्साइटेड आपका क्या है, ये क्या कर रहा है, ये आपका नाउन को बयान कर रहा है, यानी कि नाउन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है आपको, नाउन की खासियत के बारे में बता रहा है कि मैं इसमें क्या हूँ, एक्साइटेड भी हूँ। आप कह सकते हो कि आई एम इंटरेस्टेड दिस जॉब, आप इस तरह भी कह सकते हो। अब ये इंटरेस्टेड आपका क्या है, ये वर्ब भी तो है, इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट के बाद आपको ईडी दिखता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखता है, तो ये एज ए एडजेक्टिव काम करता है। ये आपका पास्ट पार्टिसिपल है गाइस, इसे कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। तो मेरे ख्याल से आपको समझ आ चुका होगा पास्ट पार्टिसिपल्स क्या होता है और प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है। जब आईएनजी के साथ आपको वर्ब में दिखता है और एडजेक्टिव में दिखता है तब वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। जब ये आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ दिखता है तब ये पास्ट पार्टिसिपल एज ए वर्ब काम करता है और एडजेक्टिव का भी काम करता है। इतना तो समझ आ गया गाइस। नीचे चलते हैं अब अपने परफेक्ट पार्टिसिपल पर। ये परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है, परफेक्ट पार्टिसिपल गाइस, परफेक्ट पार्टिसिपल आपका जो पार्टिसिपल होता है, यानी कि इसमें एक एक्शन आपका कंप्लीट होता है तो दूसरा स्टार्ट होता है, ठीक है। एक काम आपका कंप्लीट हुआ, दूसरा स्टार्ट हो गया, यानी कि एक काम आपने किया, मुकम्मिल किया, पास्ट में आपने एक काम मुकम्मिल किया तो दूसरा एन उसी वक्त शुरू हो गया, हम उसे कहते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। तो परफेक्ट पार्टिसिपल आपका कौन सा होता है, जैसे कि आप कह सकते हो कि जैसे आप कह सकते हो कि मान लो कि कोई चोर है या कोई लड़का है जिसने दो एक्शन किए, यानी कि उसने पुलिस को देखा, पुलिस को देखकर वो क्या, उसने दो एक्शन किए, एक उसने पुलिस को देखने का एक्शन किया, दूसरा उसने भागने का एक्शन किया। दो एक्शन किए उसने पास्ट में, एक उसने पुलिस देखा, पुलिस देखने के बाद फौरन बाद वो क्या किया, उसने भागने का एक्शन किया। तब हम क्या लगा सकते हैं इसमें, प्रेजेंट जो हमारा परफेक्ट जो पार्टिसिपल होता है उसको हम पहचानने का यही हमारा तरीका है कि एक एक्शन हुआ फौरन उसके बाद दूसरा एक्शन हुआ, इसे हम कहते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। जैसे कि कह सकते हो आप कि हैविंग सीन द पुलिस, उसके बाद आपको कामा लगाना गाइस, हैविंग सीन द पुलिस ही रैन अवे, वो भाग गया, यानी कि पुलिस को देखकर वो क्या हो गया, भाग गया। आप और भी कह सकते हो कि हैविंग ईटन
food. She slept. वो सो गया। खाना खाने के बाद उसने क्या किया? सो गया, डायरेक्ट सो गया। उसने दो काम किए, खाना खाया, खाना खाने के बाद वो सो गया, यानी कि एक एक्शन ख़त्म हुआ तो दूसरा एक्शन स्टार्ट हो गया। मुझे लगता है गाइस आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि परफेक्ट पार्टिसिपल के ऊपर आप जितने सेंटेंसेस बना सकते हो आप बना सकोगे। ठीक है गाइस, समझ आ गया। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ आ चुका होगा गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हम इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। ओके गाइस, टेक केयर।